आप घर में दिया जलाते हैं ना, कई लोग, कई साधक हर रोज अपने घर में दिया जलाते हैं, और कई साधक ऐसे हैं जो अपने घर की देहली पर भी दिया जलाते हैं। पीपल का पेड़ होता है, समी का पेड़ होता है, वहाँ शनिवार की शनिवार सरसों के तेल का दिया जलाते हैं। शनि भगवान से सबको डर लगता है, वो डरावने देव नहीं है, न्यायाधीश हैं वो। अगर आपके जीवन में आपने कुछ बुरे कर्म नहीं किए हैं तो न्यायाधीश भगवान आपको पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे। चूँकि मनुष्य हैं हम, हमसे बहुत सारी गलतियां होती हैं, तो इसलिए हनुमान जी को साक्षी मानकर अगर हम अपनी भूलों का पश्चाताप करें, प्रायश्चित करें और अपनी भूलों के अनुपात में जो हमसे अच्छे कर्म हो सकते हैं उनको करें, तो इस समय जिन राशियों पर भगवान शनि का ग्रह परिवर्तन हुआ है और 7.5 ढैया यह आरंभ हुई है, जो इस समय खूब परेशान है। कई लोग तो बहुत बेचैन होकर कहते हैं कि शनि महाराज खूब परेशान कर रहे हैं। तो हनुमान जी को साक्षी मानकर, गुरु को साक्षी मानकर आप अपने जीवन में कुछ अच्छे कर्म करेंगे और अपने चाहे अनचाहे, पता हुए बिना पता हुए सभी कर्मों के लिए, अपने पापों के लिए क्षमा मांगेंगे, प्रायश्चित करेंगे, तो शनि महाराज का ये जो आपकी राशि पर ढैया के रूप में, 7.5 के रूप में, जिस भी रूप में आगमन हुआ है, वो आपको सुफल दे करके जाएंगे। वो आपकी भक्ति को, आपके भगवत प्राप्ति के मार्ग को और प्रशस्त कर करके जाएंगे, क्योंकि वो न्याय के देवता हैं, शिव के भक्त हैं। इसीलिए उनसे डरने वाली बात नहीं है, उनको समझने का विषय है और उनकी परीक्षाओं पर खरे उतरने का समय है। तो कई बार दिया जलाते समय कुछ साधकों के घर में, कुछ प्रभु प्रेमियों के घर में बाती में फूल बनता है। जब दिया लगभग अपने रूप पर होता है या बुझ जाता है, तो अंत में आपने देखा होगा बाती में एक फूल जैसा बन जाता है। तो बाती में जो फूल बनता है उसका क्या अर्थ होता है, इसे बताने के लिए ये 5 बातें हैं। आपके घर के मंदिर में आप दिया जला रहे हैं, और चाहे अखंड दिया जलाया है या आपने प्रतिदिन का दिया जलाया है, उसमें गोल फूल बन रहा है, तो इसका अर्थ है कि भगवान आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं और भगवान आपके जो भाव हैं उस पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। ये प्रकृति में आपके द्वारा दिए गए दिए से आपको पता चलता है। तो दिए में जब दिया जल जाए, उसकी बाती गोल फूल जैसी हो जाए, तो समझ लीजिए कि इसका ये परिणाम है। दूसरा, अगर आप घर में दिया जला रहे हैं और दिया जलाते समय 3 पंखड़ी वाला फूल बनता है, 3 पंखड़ी वाला फूल अगर घर के दिए में बन जाए, तो समझ लीजिए कि भगवान आपके साथ हैं और आपने कोई मनोकामना जो उनसे कही है वो पूरी होने वाली है। भगवान आपकी शत्रु से सहायता करने वाले हैं, ऐसा भाव मानना चाहिए, उसका ये भाव स्वीकार करना चाहिए। तीसरा कहते हैं कि अगर आपके दीपक में त्रिशूल की आकृति बनती है, तो इसका अर्थ होता है कि भगवान शिव की आप पर असीम कृपा हो रही है। भगवान आपकी हर परिस्थिति में रक्षा करने वाले हैं। सत्य तो यह है कि आप जो पूजा कर रहे हैं वो पूजा देवता स्वीकार कर रहा है। चौथी बात यह है कि अगर आपके दिए में चक्र की आकृति बनती है, तो इसका अर्थ है कि आपके जीवन में ढेर सारी खुशियों का आगमन होने वाला है। आपको न सिर्फ धन का लाभ होगा, बल्कि आपको हर काम में सफलता हासिल होगी। 5वां और अंतिम ये है कि दीपक में मोर पंख या बांसुरी बने, तो इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण भगवान के प्रति आपका अपार प्रेम है और वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं।
इसके अतिरिक्त इन दोनों आकृतियों का ये भी मतलब होता है कि आपको जल्दी ही अपने शत्रुओं से छुटकारा मिलने वाला है और आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता आने वाली है, आपको समाज में प्रतिष्ठा और प्रेम प्राप्त होने वाला है।